क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का प्रचलन क्यों है? द्यूत क्रीड़ा में हारने के बाद जब पांडव वनवास के लिए जाने लगे, तब युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य की पूजा करके एक अक्षय पात्र प्राप्त किया। इस पात्र की विशेषता यह थी कि जब तक घर की गृहिणी भोजन ग्रहण करके पात्र को साफ नहीं कर देती, तब तक उसमें से भोजन समाप्त नहीं होगा, चाहे कितने भी व्यक्ति भोजन करें। यह बात दुर्योधन को पता थी। एक बार ऋषि दुर्वासा हस्तिनापुर में अपने शिष्यों के साथ पधारे। दुर्योधन ने उनकी और उनकी मंडली की बहुत आवभगत की, जिससे दुर्वासा बहुत प्रसन्न हो गए और उससे वर मांगने को कहा। दुर्योधन जानता था कि ऋषि दुर्वासा को बहुत जल्दी क्रोध आता था और उनके स्वभाव का लाभ उठाने और पांडवों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से उसने एक चाल चली। उसने दुर्वासा से आग्रह किया कि वह चाहता है कि पांडवों को भी दुर्वासा और उनकी मंडली की सेवा का सुअवसर मिले। उसने यह भी बताया कि चूंकि ऋषियों की संख्या अधिक है, इसलिए उन्हें मध्याह्न के बाद जाना चाहिए ताकि पांडवों को तैयारी करने के लिए समय मिल जाए। दुर्योधन की इच्छानुसार दुर्वासा अपने सभी ऋषियों के साथ पांडवों के पास वन में पहुंचे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि लंबी यात्रा से वह लोग थक गए हैं, इसलिए नदी में स्नान के उपरांत वो भोजन ग्रहण करेंगे। एक तरफ वह सब लोग स्नान करने चले गए, इधर पांडव इस बात से चिंतित हो गए कि द्रौपदी ने उस दिन का भोजन कर लिया था और अक्षय पात्र को साफ कर दिया था। अब भोजन केवल अगले दिन ही बनाया जा सकता था और भोजन न मिलने पर दुर्वासा का क्रोधित होना और पांडवों को श्राप देना निश्चित था। इसी उधेड़ बुन में द्रौपदी ने श्री कृष्ण का ध्यान किया और सहायता मांगी। उसी समय श्री कृष्ण वहां पहुंच गए और कुछ खाने को मांगने लगे। द्रौपदी ने इसमें असमर्थता जताई और दुर्वासा के आगमन का समाचार भी बताया। कृष्ण ने उनको अक्षय पात्र लाने को कहा। भले ही द्रौपदी ने उस पात्र को साफ कर दिया था, उसमें एक अन्न का दाना बचा हुआ था। उसे खाकर कृष्ण ने एक डकार ली और कहा कि इस एक अन्न के दाने में संपूर्ण सृष्टि को तृप्त करने की क्षमता है और अब उन्हें ऋषि दुर्वासा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण वहां से चले गए। उधर स्नान करते हुए दुर्वासा और उनके शिष्यों को भी डकार आने लगी, जैसे कि उन्होंने भरपेट भोजन कर लिया हो। उन्होंने आपस में मंत्रणन किया और नदी से ही वापस लौट गए, क्योंकि अब वह कुछ भी खाने की स्थिति में नहीं थे। इस प्रकार दुर्योधन की चाल असफल हो गई। जिस दिन युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिला था, उसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उस दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है, उसमें कभी कमी नहीं आती, इसलिए उस दिन सोना खरीदने का प्रचलन है। आशा है कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी।